गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 29 तक हम करा चुके थे और क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया है एक्स आपको दे रखा है इसमें एक्स बराबर आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 30 एक्स बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा और आपको y दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा और आपको प्रूव करना है y स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 1 प्लस y बराबर 0। देखिए आपको x और y थीटा के टर्म में दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है y स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 1 प्लस y इक्वल टू 0। बाई 2 का मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म में है बाई 2 y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन और y1 का मतलब है y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन। y1 बराबर होता है dy/dx के और y2 बराबर होता है d2y/dx स्क्वायर के। देखिए मैंने आपको बताया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म में जब आपको दे रखा है अर्थात प्राचलिक दे रखा है तो dy/dx को आप थीटा के रूप में भी निकाल सकते हो और x और y के रूप में भी निकाल सकते हो। प्राचलिक जो अवकल समीकरण दो प्रकार से किए जाते हैं, पहला तो उसको प्राचल को गायब करके और एक प्राचल के रूप में। अब आपको देखिए जो आपको प्रूव करना है उसमें थीटा का कोई भी पद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपको dy/dx निकालना है वो किस में निकालना है, x और y में निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका प्राचल है थीटा इसको आपको गायब करना है। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दीजिए। समीकरण 1 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करिए क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इसका स्क्वायर करिए प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, दोनों का स्क्वायर करके मैंने इनको जोड़ दिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो ये क्या हो जाएगा आप बताइए, a स्क्वायर 1 हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आ गया, ये दोनों 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर किसके बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, y का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy/dx और ये बराबर हो गया 0 के। तो आपको मिलेगा dy/dx, बताओ dy/dx कितना जाएगा, dy/dx बराबर आएगा माइनस x/y के। तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस x/y के। अब देखिए वहां से सॉल्व करेंगे तो dy/dx कितना जाएगा माइनस x/y, लेकिन आपको चाहिए क्या y2, तो एक बार डेरिवेटिव और कर दीजिए इसका,
इसको आप लिख सकते हो d2 बाई पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर, इसमें आपको भाग भी लगानी है, तो माइनस हर स्थिर अंश का अवकलन माइनस अंश स्थिर हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा x dy बटे dx माइनस y बटे y स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो y स्क्वायर से कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बटे dx प्लस y बराबर 0, और यही आपको सिद्ध करना है। ये आपका y2 हो गया और ये आपका y1 हो गया, यही आपको प्रूव करना है। y स्क्वायर y2 माइनस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। अगला देखिए आपको रोल नंबर में चेक करना है, एग्जांपल नंबर 31, आपको fx दिया है log x स्क्वायर प्लस ab बटे x इंटू ए प्लस बी, x बिलोंग कर रहा है a टू b में और x इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आपको रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। इसके अंदर रोले प्रमेय का सत्यापन कब होगा, जब रोले प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा यदि ये तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, इसको आप लिख सकते हो fx बराबर log x स्क्वायर प्लस ab माइनस log x इंटू a प्लस b। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n1। अब देखिए, अब ये परिभाषित कम नहीं है, देखिए ये आपको x स्क्वायर है यानी पॉजिटिव है, 0 आप पे है ही नहीं, तो सीधी सी बात है इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्या है 0। यदि log x ग्रेटर देन 0 हो x, तो log क्या होता है परिभाषित होता है। x भी 0 नहीं है तो इसका मतलब ये भी परिभाषित है। परिभाषित का मतलब क्या हो गया, ये संतत हो गया। क्या हो गया, संतत। और अवकलनीयता की बात करें तो f डैश है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1 बटे x स्क्वायर प्लस ab और x स्क्वायर कितना होता है 2x माइनस इसका अवकलन कितना हो जाएगा x बटे a प्लस b, इसका कितना हो जाएगा a प्लस b, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x बटे x स्क्वायर प्लस ab माइनस 1/x। अब ये सिर्फ डेरिवेटिव इसमें कहाँ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका x बराबर 0 पर, लेकिन आपको दिया है कि x का मान 0 ही नहीं है। x का मान तो दे रखा है कि x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये सिर्फ जो आपका डेरिवेटिव नहीं है वो किस पे नहीं है 0 पर, लेकिन 0 पर तो आपको चेक करना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अंतराल में ये अवकलनीय भी है और संतत भी है, संतत भी है और अवकलनीय भी है। और लास्ट आप चेक करते हैं, आपको लास्ट क्या करना है, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, ये आपकी दूसरी। तीसरी में आपको देखना है f ऑफ a बराबर f ऑफ b, इस a पर और b पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए a पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी f ऑफ a
क्या हो जाएगा, x के स्थान पे a रख दो, log a स्क्वायर प्लस ए बी बटे a इंटू ए प्लस बी। तो ये सेम हो जाएगा, log 1 हो जाएगा और log 1 क्या होता है 0। f ऑफ b देखिए क्या आएगा, f ऑफ b आपका हो जाएगा log b स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर बटे ए बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, log b हो जाएगा a प्लस बी बटे ये क्या हो जाएगा b इंटू ए प्लस बी, log 1 कितना होता है 0। इस प्रकार आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए दोनों की वैल्यू 0 है तो रोले पर क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। अब आप c निकाल ही सकते हो, f डैश c जो डेरिवेटिव आपने निकाला है उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो आपको क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। आप विविध प्रश्नावली 7 देखिए, विविध प्रश्नावली 7। आपको सारे क्वेश्चन में लगभग करा चुका हूं, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ही करने हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट लग रहे हैं या थोड़ा कुछ में लॉजिक है वही क्वेश्चन कराने वाला हूं। उसके बाद फिर भी यदि किसी को विविध के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में लिखेगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है y बराबर cot इनवर्स a बटे 1 प्लस sin x माइनस a बटे 1 माइनस sin x बटे अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin x। आपको x के सापेक्ष सर्कल करना है, अर्थात आपको क्या निकालना है, dy बटे dx निकालना है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं 1 प्लस sin x को आप क्या ले सकते हो अंडर रूट के अंदर, ये होता है y बराबर cot इनवर्स cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, ये वाला इसको आप बोलते हैं तो आपको यही मिलता है, प्लस cos xy2 माइनस sin xy2 का होल स्क्वायर बटे इसको आप लिख सकते हो cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस अंडर रूट cos xy2 माइनस sin xy2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट हट जाता था, स्क्वायर से सारे रूट हट जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आता है y बराबर cos इनवर्स 2 cos xy2 बटे 2 sin xy2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर cot इनवर्स cot xy2, cot से cot इनवर्स कट जाता है तो y डैश आ जाता है आपका 1/2। क्लियर है? तो आपको 1 प्लस sin x को लिखना है cos x प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूं। विविध के अंदर कोई नई बात नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है वही सारे क्वेश्चन दोबारा से आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है y बराबर
एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। मैंने आपको बताया था जब दो से ज्यादा फलन गुणांक के रूप में होते हैं तो उनका अवकलन आप थोड़ी लंबी विधि हो जाती है, तो इसलिए आप लॉग लेकर उनको प्लस के चिन्ह से बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y बराबर log x क्यूब, ये गुना किसमें मिल जाएगा प्लस में, log e की पावर x प्लस log sin x। अब इन तीनों का अवकलन आप आसानी से निकाल सकते हो। ये तो x ही हो जाएगा, log y का होता है 1/y और y का हो जाएगा dy बटे dx। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, 1/x क्यूब का x क्यूब, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये तो x ही है तो बन हो गया इसका, तो 1/sin x और sin x का हो गया आपका cos x। तो इस प्रकार से आप इसका अवकलन आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है y बराबर log x बटे e की पावर x। बहुत आसान है, y बराबर m बटे n का फॉर्मूला लगा दीजिए, log x माइनस log e की घात x। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, log m बटे n वाला, और ये होता है log m माइनस log n। इसका आप लोग कर सकते हो, y डैश बराबर हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा 1 बटे e की पावर x, और e की पावर x का होता है e की पावर x log e। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, y बराबर आपको दिया है x log x की घात log x। मैंने आपको बताया था जब फलन की घात फलन होती है, जब फलन की घात फलन होती है तो लघुगणक लेकर उसका अवकलन निकालते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर log x log x। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो log y का हो जाएगा 1/y, y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx। फर्स्ट स्टेप यानी कि log x इंटू सेकंड का अवकलन, log x का हो जाएगा 1 बटे x, x के स्थान में क्या है x log x। इसका अवकलन x log x से करेंगे तो फिर इसमें आपको दोबारा से विधि लगानी पड़ेगी इसके भीतर, ये आपका x इंटू log x। दोबारा से देखिए, इसमें आपको दिया है ये फर्स्ट वन माना है, ये सेकंड माना है, तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन ये log है आपका, तो log होता है 1/x, x के स्थान पे क्या है x इंटू log x। तो इसमें आपको दोनों विधि लगानी है, तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन, तो ये इसका अवकलन हो गया प्लस log x का आप जानते ही हो, सेकंड स्थिर यानी कि log x तो स्थिर रहेगा और इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1/x। तो ये log x से log x कैंसिल हो गया, इस x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1 प्लस log x बटे x। 1/x कॉमन ले सकते हो, तो आप इसको सोल्व में ले आगे। तो जब फलन की घात फलन होती है तो हम log लेकर उसका अवकलन ज्ञात करते हैं, ये बात याद रखनी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है log x बराबर tan इनवर्स y
बटे एक्स स्क्वायर। आपको क्या है log x बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स आपको दिया है तो आपको कुछ दिख रहा है कि प्रतिस्थापित करने से तो कुछ होने वाला है ही नहीं, तो जब नहीं होता है तो tan इनवर्स को आप दूसरी तरफ ले जाइए। तो आप यहां से लिख सकते हो y माइनस एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर बराबर tan log x। अब कर दीजिए आसान है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए क्या आएगा, इसमें बाउंड्री लगाओ एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव dy बटे dx माइनस इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस अंश स्थिर हर का अवकलन हो जाएगा 2x बटे हर का स्क्वायर x4, ये बराबर हो जाएगा tan x का बताओ क्या होता है sec स्क्वायर x के स्थान पे क्या है log x और log x का हो जाएगा 1/x। तो आप आसानी से इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो dy बटे dx। तो इस इक्वेशन की सहायता से क्या निकाल सकते हैं dy बटे dx। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन में आपको सेम इस प्रकार के दो क्वेश्चन करा चुका हूं। ये कह रहा है y बराबर आपको दे रखा है x की घात x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का घात x स्क्वायर। आपको dy बटे dx निकालना है। क्या निकालना है dy बटे dx निकालना है। तो देखिए आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। मैंने इसको y मान रखा है, तो देखिए ये भी फलन की घात फलन है और ये भी फलन की घात फलन है। ये भी क्या है फलन की घात फलन है और ये भी फलन की घात फलन है। जब दो ऐसे फलन हो जो फलन की घात फलन हो और उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, तो एक को u मानता हूं और एक को v मानता हूं। तो ये आपने u मान लिया और ये आपने v मान लिया, तो आपका y हो गया u प्लस v। u का मान ये है और v का मान ये है। आपको निकालना क्या है dy बटे dx। तो आपका dy बटे dx बराबर हो जाएगा du बटे dx प्लस dv बटे dx। क्लियर है? इसका x के सापेक्ष करिए, इसका x के सापेक्ष करिए। dy बटे dx निकालने के लिए आपको क्या चाहिए du बटे dx चाहिए और dv बटे dx चाहिए। आपको u दिया है मतलब कितना x की घात x स्क्वायर माइनस 3। तो अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो du बटे dx। इसका इसमें फलन की घात फलन है तो क्या ले लेंगे log ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका log u बराबर घात को आगे ले आइए x स्क्वायर माइनस 3 log x। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का हो जाएगा 1/u और u का x के सापेक्ष अवकलन होता है du बटे dx। इसमें आपको गुणा लगानी है, तो फर्स्ट स्थिर x स्क्वायर माइनस 3, सेकंड का अवकलन 1/x प्लस सेकंड स्थिर यानी कि log x, फर्स्ट का अवकलन यानी कि 2x। तो ये हो गया आपका du बटे dx। इसी प्रकार b आपको दिया है, b आपको ये दे रखा है, तो आप आसानी से dv बटे dx निकाल सकते हैं। आपको b दे रखा है, ये आपको b दे रखा है तो फलन की घात फलन दे रखी है, तो आप आसानी से b का ये दे रखा है log लेंगे और dv बटे dx निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन करा चुका हूं इस प्रकार के। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। क्वेश्चन नंबर 10।
आपको दिया है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? cos इनवर्स x के। तो आपका y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। देखो ये किसका फॉर्मूला होता है? y बराबर पाई बाई 2 का। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 के। अब आप कम कर दीजिए y डैश पाई बाई 2 का फॉर्मूला क्या हो गया? 0। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हिंट दे रहा हूं, करना आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर है tan इनवर्स a के। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर cos tan इनवर्स a। देखो इसका अपना तो 0 हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसको आप भागनी से हल करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ आपको cos इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाना है। एक स्टेप में इसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको दिया है sin y बराबर x sin a प्लस y, और आपको पूछा है dy बटे dx बराबर sin स्क्वायर a प्लस y बटे sin a। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तब आपको जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखना है। आपको sin स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए? sin स्क्वायर a प्लस y। यदि मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो ये हर में चला जाएगा, और आपको पता है जब आप इसका अपलन करोगे तो कौन सी विधि लगाओगे? भाग विधि। और भाग विधि लगाते हो तो हर का क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको नीचे लेके जाओ। तो ये हो जाएगा यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर sin y बटे sin a प्लस y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y के सापेक्ष। अब क्या करते हैं? y के सापेक्ष x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कैसे भी करिए। y के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि आप यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो जब इसका अवकलन करेंगे तो आपको थोड़ा और जो इसकी कैलकुलेशन है और डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आप y के सापेक्ष करते हैं तो आपको यही मिल जाएगा dx बटे dy, या तो बन हो जाएगा y का। तो इसलिए मैं इसका y के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dx बटे dy। ये गलती मत कर देना, dy बटे dx। x का y के सापेक्ष अवकलन dx बटे dy आएगा। जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वो नीचे आता है। जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे तो x नीचे आ रहा है, और जब y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो y नीचे आएगा। बराबर, इसमें आपको भाग विधि लगानी है। तो ये हो जाएगी sin a प्लस y इंटू sin y का अवकलन क्या हो जाएगा? cos y। अब y का dy बटे dx नहीं करना है क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं? y के सापेक्ष। और y का y के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस
साइन वाई और साइन ए प्लस वाई कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई बटे साइन ए प्लस वाई इसका स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए साइन ए cos b माइनस cos a sin b इसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का। तो आपका dx बटे dy बराबर हो जाएगा साइन a आपको ये मान लीजिए क्या हो गया b साइन a माइनस b साइन a cos b माइनस cos a sin b बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहाँ से dy बटे dx निकालो देखो ये आ रहा है कंपेयर करो अरे इससे dy बटे dx कितना आ जाएगा dy बटे dx का उल्टा कर दो ना तो कितना आ जाएगा sin स्क्वायर y बटे a प्लस y बटे sin a ये उल्टा हो जाएगा नहीं वाला ये तो कट ही जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसान है। आपको दे रखा है y बराबर sin x माइनस cos x की घात sin x माइनस cos x और आपको निकालना है dy बटे dx। आपको पता है जब फलन की घात फलन होती है जब फलन की घात फलन होती है तो कौन सी विधि लगाते हैं लघुगणक विधि। तो log लेने पर log लेंगे तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर घात आगे आ जाएगी sin x माइनस cos x इनटू log sin x माइनस cos x। आपको ये फर्स्ट मानना है या आपको सेकंड मानना है तो गुणा विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको सारे क्वेश्चन स्वयं को करने हैं किसी को ये दिमाग नहीं लगाना है कि गुरुजी बीच में छोड़ देते हैं सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है स्वयं को ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 तो आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट आपको fx दिया है 1 प्लस x बटे 5 माइनस x x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग कर रहा है 1 और 3 में और आपको चेक करना है कि लैग्रांज प्रमेय को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो आप देखिए इसका डेरिवेटिव करिए f डैश x कितना आने वाला है ये तो बनाएगा ये माइनस बनाएगा तो आपको दिख रहा है कि 2 पर तो इसकी एक सीमा तो 1 आने वाली है एक क्या आएगी माइनस 1 आएगी इसका डेरिवेटिव माइनस 1 है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 2 पर fx क्या है आपके लिए नहीं है आपके लिए नहीं है तो ये क्या है रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। इसी प्रकार आपको 16 वाला क्वेश्चन बहुत करा चुका हूं। अभी आपको एक क्वेश्चन रह गया है सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का मैं करा रहा हूं बी पार्ट। 15 का ए पार्ट बिल्कुल आसान है। बी पार्ट देखिए आपको दे रखा है y बराबर sin इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और आपको सिद्ध करना है 1 माइनस x स्क्वायर इनटू बाय 2 बराबर ये इसमें क्या मिस्टेक है कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 देखिए आपको दे रखा है y बराबर sin इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपको
ये प्रूव करना है। y2 मतलब आप जानते हो y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन, और y1 का मतलब होता है y का x के सापेक्ष 1 बार अवकलन। तो कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy बटे dx बराबर, इसमें आपको भागफल लगानी है, तो ये हो जाएगा हर स्थिर इनटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन। और क्या दे रखा है आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस के 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप इधर लेके आ जाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, बराबर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिलेगा तो ये हो गया आपका 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आप ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब आपको एक बार डेरिवेटिव कर लेते हो दोबारा के लिए पहले एक का यूज करिए, तो साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y, तो पहले y रखना ताकि ये क्वेश्चन आसान बना रहे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन कर दीजिए, इसका अवकलन कितना आएगा, फर्स्ट को स्थिर, ये तो मैंने क्या मान रखा है y, तो ये बन जाएगा xy, फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, इसका अवकलन कितना हो जाएगा माइनस के 2x बराबर, इसलिए तो 0 हो जाएगा। xy का अवकलन, ये तो क्या बताओ xy की टर्म में, तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन, इसको ले लेके आओगे तो देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का है, इसको इधर लेके आओगे तो ये x और माइनस 2x माइनस के 3x हो जाएगा, तो माइनस के 3x, ये भी क्या है आपका x है, ये नहीं है, माइनस का 3x बाई 1, और ये भी क्या है आपका माइनस के y बराबर 0, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको आपकी प्रश्नावली कंप्लीट है मेरी तरफ से। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट में उसको जरूर लिखें। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट 2 क्लास अब तक जो आए हुए क्वेश्चन है अवकलन के, उनको कराऊंगा सारे क्वेश्चन, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो। तो मैं आपको नेक्स्ट 2 क्लास अवकलन से संबंधित और होंगी। आपके जो बुक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। फिर भी यदि आपको कुछ पूछना है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।